मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि मंडे टू सैटरडे चलता है। इसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन किया जाता है। जो भी स्टूडेंट अभी तक इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जल्द से जल्द जुड़ जाए। इसका पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिया जाता है, वहाँ से टेलीग्राम से आप डाउनलोड करें और उसके बाद बनाएं। और सेट में आपका कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। टेलीग्राम में सारे पीडीएफ जो भी मेरा सीरीज चलता है, करंट अफेयर्स का, बिहार एसएससी सचिवालय सहायक का और 40 क्वेश्चन का, ये सारे का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और वहाँ वीडियो भी इसका मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें। मैं आशा करता हूं कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। अभी तक जो भी स्टूडेंट कंटिन्यू फॉलो किया होगा तो उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ होगा। अभी तक मैंने 73 वीडियो अपलोड कर दिया है। सुबह वाला जो सीरीज चलता है 40 क्वेश्चन का, आज मेरा 74 नंबर वीडियो है। आप ज़रूर जो स्टूडेंट 74 तक कंटिन्यू होंगे उनका तैयारी हर हाल में अच्छी हुई होगी। आप उनसे एक बार ज़रूर पूछें कमेंट बॉक्स में। जिनका भी शुरू से अभी तक है वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि उनकी तैयारी कैसी है। जो स्टूडेंट अभी नए हैं, वीडियो को नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियो है, जाके आप वहां से देख लें। करंट अफेयर्स का वीडियो है और बिहार एसएससी सचिवालय सहायक के वीडियो 10 ठो है और उसके बाद 74 वीडियो ये है। ये सारे वीडियो आप देख लेंगे तो आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इस सीरीज से आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि आपको यह सीरीज अच्छा लगता होगा। आप इससे जुड़े रहें और अच्छे से मेहनत करें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। मेहनत करने वाले हमेशा सफल होते हैं। तो आप मेहनत पर भरोसा रखें और दुनिया की कोई चीज़ पर भरोसा नहीं रखें। आप किसी भी चीज़ में अच्छे से और लगन से मेहनत कीजिएगा तो आप एक ना एक दिन सफल ज़रूर होइएगा। सफलता के लिए मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो चलिए, मैं आज का सीरीज का शुरुआत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कोलाहाटी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? कोलाहाटी भाषा, ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी उड़ीसा में और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। तो कोल्हाटी भाषा जो बोली जाती है आपको महाराष्ट्र में बोली जाती है कोल्हाटी भाषा। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का गठन 1960 में हुआ था और महाराष्ट्र से ही 1960 में गुजरात अलग होकर राज्य बना है। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। ऑप्शन बी की बात करें तो बिहार में आपको भोजपुरी, मैथिली, मगही सब भाषा बोले जाते हैं। बिहार का गठन 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर हुआ है। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और राज्यपाल फागू चौहान है। बिहार में 38 जिला है और 243 विधानसभा का सीट है, 16 राज्यसभा का सीट है और 75 विधान परिषद का सीट है और लोकसभा का सीट 40 है। तो इस सारी बातें को आप अच्छे से नोट करेंगे क्योंकि बिहार के एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ऑप्शन सी की बात करें तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। वर्तमान में उड़ीसा में सबसे ज़्यादा लोहा होता है। ऑप्शन सी की बात करें, उड़ीसा में उड़िया भाषा भी बोला जाता है। ऑप्शन डी की बात करें तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता है और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश भारत के भाषाई के आधार पर प्रथम राज्य बनने वाला है, जो 1953 में राज्य पुनर्गठन हुआ और 1956 में भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश बना था। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कोविड-19 के कारण प्रथम मृत्यु किस राज्य में हुई थी? भारत में जब कोरोना वायरस की लहर आई थी उस समय काफ़ी दर्दनाक थी। उस समय प्रथम मृत्यु किस राज्य में हुई थी? तो ऑप्शन ए कर्नाटक में और ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी केरल में और ऑप्शन डी दिल्ली में। तो तबाही तो पूरे भारत में हुई, उसमें कुछ विशेष राज्य थे जहां बहुत ही ज़्यादा कोरोना यानी कोविड से तबाही हुई थी। तो प्रथम मृत्यु की बात करें तो कर्नाटक में हुआ था प्रथम मृत्यु कोरोना वायरस से। वही ऑप्शन सी की बात करें तो प्रथम केस कहाँ मिला था? तो आपको केरल में प्रथम केस कोरोना वायरस का मिला था और सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के से मरीजों की संख्या आपको महाराष्ट्र और दिल्ली में ज़्यादा थे।
दिल्ली के उपराज्यपाल अभी विनय त्रिपाठी हैं, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। अनिल बैजल के स्थान विनय त्रिपाठी लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहले भारतीय सदस्य थे? यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ पहले भारतीय थे। तो ऑप्शन ए 1893, ऑप्शन बी 1892, ऑप्शन सी 1891 और ऑप्शन डी 1816। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1892 में दादा भाई नौरोजी ने यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स में पहले भारतीय सदस्य बने थे। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस का 3 बार अध्यक्षता किया है, 1987 में, 1993 में और 1906 में। 1906 में उन्होंने पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया? पहला विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1979 और ऑप्शन डी 1974। तो विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले मैं बता दूं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और सबसे पहले कब मनाया गया था? तो आपको ऑप्शन डी 1974 में मनाया गया था। ऑप्शन ए की बात करें तो 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई के द्वारा। और ऑप्शन बी की बात करें तो 1972 में शिमला समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, VHIM यानी भीम का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए भीम का पूर्ण रूप क्या है? तो भीम इंटरफेस फॉर मोबाइल, ऑप्शन बी भारत इंटरफेस फॉर मनी, ऑप्शन सी भारत इंटरफेस फॉर मोबाइल, ऑप्शन डी भीम इंटरफेस फॉर मनी। तो भीम का पूर्ण रूप होगा भारत इंटरफेस फॉर मनी, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। भीम यूपीआई अपनाने वाला पड़ोसी देश कौन है? तो भूटान पहला पड़ोसी देश है जो अब भारत का भीम यूपीआई अपनाया है लेन देन के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, एमबी का पूर्ण रूप क्या होता है? एमबी का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन ए माइक्रोबाइट, ऑप्शन बी मनी बाइट, ऑप्शन सी माइक्रोबाइट, ऑप्शन डी मेगाबाइट। तो भीम का पूर्ण रूप होता है मेगाबाइट। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति होने वाली पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए आर भानुमति, ऑप्शन बी इंदिरा बनर्जी, ऑप्शन सी फातिमा बीवी और ऑप्शन डी ज्ञान सुधा मिश्रा। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति होने वाली पहली महिला न्यायाधीश आपको फातिमा बीवी थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। वही उच्च न्यायालय की बात होता तो लीला सेठ हिमाचल प्रदेश के प्रथम महिला थी जो कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनी थी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के कारण होता है? ऑप्शन ई बड़ी माता, ऑप्शन सी रेबीज, ऑप्शन डी एड्स और ऑप्शन डी एंथ्रेक्स। तो कौन सी बीमारी जीवाणु से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी होगा। एंथ्रेक्स बीमारी जो होता है जीवाणु से होता है। एंथ्रेक्स आपको भैंस और पशु में होता है। ऑप्शन ए की बात करें यानी बड़ी माता चिकन पॉक्स आपको वायरस जोरेला जोस्टर वायरस से होता है। ऑप्शन डी की बात करें तो रेबीज नामक बीमारी कुत्ता के काटने से होता है। ऑप्शन सी की बात करें तो एड्स वायरस से होता है और एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, किस प्रधानमंत्री का जन्म भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद हुआ है? तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप अच्छे से याद रखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी IK गुजराल, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। तो किस भारतीय का जन्म, किस प्रधानमंत्री का स्वतंत्रता के बाद जन्म हुआ है? तो आपको ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी का हुआ है। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री दूसरी बार बना है। बनारस के संसदीय लोकसभा से उन्होंने निर्वाचन जीता था और आपको गुजरात के बड़ौदा से भी जीते थे।
ऑप्शन डी की बात करें तो प्रथम सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। उन्होंने लगातार 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं और वित्त मंत्री भी रहे हैं, और आरबीआई के गवर्नर भी मनमोहन सिंह रहे हैं। ऑप्शन ए की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में बना है, और सबसे कम दिनों तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी हैं, मात्र 13 दिन। क्वेश्चन नंबर 10, किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी मनाली, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी उदयपुर। तो किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, उदयपुर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। मनाली और मैसूर ये दोनों घूमने वाला बहुत ही अच्छा जगह है, आप यहाँ जरूर घूमने जाइएगा। ऑप्शन सी की बात करें तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, जिसकी स्थापना 1911 में हुआ था, जॉर्ज पंचम जब भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 11, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ विधेयक 2019 में, तो राष्ट्रपति उस पर मंजूरी कब दिया था? 6 अगस्त 2019, 9 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019 और 8 अगस्त 2019। तो 6 अगस्त को राज्यसभा में आया और 9 अगस्त को राष्ट्रपति उस पर मंजूरी दिया था, यानी कि बी इसका आंसर करेक्ट आंसर है। 9 अगस्त 2019 को राज्य पुनर्गठन जम्मू कश्मीर को मिली थी। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? जो भी लोग बिहार सचिवालय सहायक का टेस्ट मारते होंगे उनको 40 क्वेश्चन का सुबह में जो डिस्कशन किया जाता है वहाँ से क्वेश्चन उस सेट में रहता है। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो जरूर आपको उस सेट में इससे क्वेश्चन टकराएगा, और जब क्वेश्चन टकराने लगेगा तो आपका स्कोर आगे जरूर बढ़ेगा। तो ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी मैसूर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलकाता में है। ऑप्शन ए की बात करें तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 13 अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद किस भाषा में लिखा था? तो कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि किताबुल हिंद के लेखक कौन है, तो अल-बरूनी, और यह किस भाषा में लिखा गया? तो ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अरबी और ऑप्शन सी फारसी और ऑप्शन डी सीरियाई। तो इन्होंने अरबी भाषा में अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक को लिखा था, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनईपी का मुख्यालय ऑप्शन ए जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी मंडलियोंग फिलीपींस, ऑप्शन सी फ्रैंकफर्ट जर्मनी और ऑप्शन डी नैरोबी केन्या। नैरोबी की राजधानी केन्या है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी होगा, नैरोबी के केन्या में। यहाँ के मुद्रा शिलिंग है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी साबरमती और ऑप्शन डी कृष्णा। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी आपको ऑप्शन सी साबरमती है, नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है। ये सारे नदियाँ अरब सागर में गिरती है और इन्होंने एस्चुरी बनाती है। और गोदावरी, लूनी और कृष्णा, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसे दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। लूनी नदी अपने रन के कक्ष में ही विलुप्त हो जाती है। ये अरावली के पर्वत से निकलती है और 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है लूनी नदी की। वही ऑप्शन डी की बात करें तो कृष्णा नदी महाबलेश्वरम की पहाड़ी से निकलती है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णे नदी पर है और यह आपको बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। तो इस तरह आप लंबाई भी याद रखेंगे और कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है इसे भी याद रखेंगे। आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन सारे। क्वेश्चन नंबर 16,
ईमेल के पत्ते यानी ईमेल के पत्ते पर india@solu.edu में इंडिया का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए यूजर नेम है, ऑप्शन बी पासवर्ड है, ऑप्शन सी डोमेन नेम है और ऑप्शन डी सर्वर नेम है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यूजर नेम है, इसमें इंडिया यूजर नेम है। क्वेश्चन नंबर 17, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है। इस नियम को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए न्यूटन के गति का पहला नियम, ऑप्शन बी न्यूटन के गति का दूसरा नियम और ऑप्शन सी न्यूटन के गति का तीसरा नियम और ऑप्शन डी न्यूटन के गति का चौथा नियम। तो चौथा नियम तो होता नहीं है, तो न्यूटन का इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी न्यूटन के गति का दूसरा नियम। कहता है किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन और बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल समानुपाती होता है। यह नियम न्यूटन का दूसरा नियम होता है। और प्रथम नियम की बात करें तो F बराबर ma होता है, मास गुने एक्सीलरेशन। जब कोई वस्तु किसी दिशा में जा रहा है, उस पर कोई बाह्य बल न लगे और अपने दिशा में ही जाता रहे, उसे न्यूटन का प्रथम नियम कहा जाता है। वही न्यूटन का तीसरा नियम एक्शन टू रिएक्शन यानी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। किसी चीज़ पर आप जितना जोर से मारेंगे उतना ही जोर से आपके हाथ में चोट लगेगा। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। क्वेश्चन नंबर 18, जीएसटी फ्रेमवर्क के संदर्भ में एसजीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? सबसे पहले जीएसटी का बताएं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन को के द्वारा जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य असम था और दूसरे स्थान पर बिहार था। अब इस जीएसटी का पूर्ण रूप की बात करें तो ऑप्शन ए स्टैट्यूटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन बी स्पेशल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन सी सिस्टमैटिक गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन डी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? 19 दिसंबर 1930, 15 अगस्त 1922 और ऑप्शन सी 15 अगस्त 1930 और ऑप्शन डी 26 जनवरी 1930। तो इसकी पूर्ण घोषणा कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी 26 जनवरी 1930 को ही पहली बार झंडा को फहराया गया और इसी तिथि को मानकर 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। और 26 जनवरी इसलिए विशेष रूप से माना जाता है कि 26 जनवरी को ही पहली बार इन्होंने झंडा फहराया था। क्वेश्चन नंबर 20, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी के सबसे पहले स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी आईआईटी बम्बे और ऑप्शन डी आईआईटी कानपुर। तो किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले हुआ था? तो आईआईटी खड़गपुर को सबसे पहले स्थापना किया गया था। वही प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करेगा तो आईआईटी रुड़की प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है। क्वेश्चन नंबर 21, कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी सिक्किम में, ऑप्शन सी तिब्बत में और ऑप्शन डी नेपाल में। तो कैलाश पर्वत आपको तिब्बत में स्थित है, तिब्बत। ऑप्शन ए की बात करें तो नीति दर्रा, मन्ना दर्रा ये सब उत्तराखंड में है। ऑप्शन बी की बात करें लिपुलेख और जयललिपला, नाथुला और जयललिपला ये सब दर्रा सिक्किम में है। ऑप्शन डी की बात करें तो पशुपति मंदिर आपको नेपाल के काठमांडू में है। क्वेश्चन नंबर 22, कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम क्या था? ऑप्शन ए इंडियन नेशनल आर्मी, ऑप्शन बी ऑल इंडिया सोशलिस्ट ब्लॉक, ऑप्शन सी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और ऑप्शन डी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव ब्लॉक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1938 में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए एओ हुम, ऑप्शन बी अल्फ्रेड वेब, ऑप्शन सी जॉर्ज यूले और ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय के प्रथम यानी पहले यूरोपीय अध्यक्ष आपको जॉर्ज यूले था। वही ऑप्शन ए की बात करें तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। उस समय उसका संस्थापक एओ हुम था। भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। प्रथम अध्यक्ष बेमोस चंद्र बनर्जी थे, जिसमें 72 प्रतिनिधित्व भाग लिए थे। ऑप्शन डी की बात करें तो एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष 1917 में बनी है, जो कि भारत के प्रथम कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी। और वही भारतीय महिला की बात करता तो सरोजिनी नायडू 1925 में प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। और तीसरा नलिनी सिंह 1933 में बनी है। तो इस सारे 17 में 8 जोड़िएगा तो 25 और 25 में 8 जोड़िएगा तो 33, 8 जोड़ देना है। उसके बाद सभी में महिलाएं अध्यक्ष बनी हैं। तो आप इस तीनों महिला का नाम याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन ए मैग्नेटाइट, ऑप्शन बी मैलाकाइट, ऑप्शन सी बक्साइड और ऑप्शन डी हेमाटाइट। तो एल्युमिनियम का अयस्क आपको ऑप्शन सी बक्साइड है और लोहा का हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों होता है। और तांबा का कॉपर पैराइट अयस्क होता है। थोरियम का मोनाजाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के सूची से हटा दिया गया? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 46वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी 48वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन। तो इसे 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में जो हुआ था, उस समय संपत्ति के अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया। पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था। वही ऑप्शन ए की बात करें, 42वां संविधान को मिनी यानी लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है, जो कि 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी की बात करें तो 46वां संविधान संशोधन 1982 में हुआ था। भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया, इसके द्वारा अनुच्छेद 269 में संशोधन किया जाएगा। 46वां संविधान संशोधन में यह बात कहा गया था। वही 48वां संविधान संशोधन की बात करें तो 1984 में 48वां संविधान संशोधन हुआ था। अनुच्छेद 356 में पंजाब राज्य में राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा की बात कही गई थी। 48वां संविधान संशोधन 1984। तो आपको ये सारे संविधान संशोधन अच्छे से याद रखना है। कब कौन सा संविधान हुआ था इसे भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा ऑप्शन ए थाईलैंड स्थित ग्रेट वुड ऑफ थाईलैंड, ऑप्शन बी भारत में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी, ऑप्शन सी चीन में स्थित स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा और ऑप्शन डी यूएसए में स्थित स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो भारत में स्थित सबसे इसका आंसर हो जाएगा आपको, भारत में 182 मीटर ऊंचाई है और इसके फीट में 597 फीट ऊंचाई है स्टैचू ऑफ यूनिटी के, जो सरदार पटेल की मूर्ति है। यह गुजरात के नर्मदा जिला में स्थित है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर 27, माथुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? माथुरी, ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी सिक्किम। तो माथुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो माथुरी नृत्य आपको तेलंगाना राज्य से संबंधित है। वही ऑप्शन सी की बात करें तो दांडिया गुजरात का लोक नृत्य है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। भारत का पहला ग्लास ब्रिज सिक्किम में बनाया गया था। जैविक खेती में सबसे पहले सिक्किम है। हर घर में एक नौकरी सिक्किम में है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत यूएनओ में किस वर्ष शामिल हुआ था? भारत यूएनओ में किस वर्ष शामिल हुआ था? ऑप्शन ए 1944, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1945, ऑप्शन सी 1947। तो भारत यूएनओ में 1945 में शामिल हुआ था। ऑप्शन ए की बात बी की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 यानी कि 9 अगस्त
1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक से हुआ था। ऑप्शन डी की बात करें तो भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, जावा स्क्रिप्ट का अधिकार नाम क्या है? ऑप्शन ए ECM स्क्रिप्ट, ऑप्शन बी लाइव स्क्रिप्ट, ऑप्शन सी ओपन स्क्रिप्ट, ऑप्शन डी वायर स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए ECM स्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 30, लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी चंदेल शासकों ने, ऑप्शन सी सोमवंशी राजा याति केसरी ने, ऑप्शन डी अनंत वर्मन चुंड गंगदेव ने। तो लिंगराज मंदिर जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, इसे किसने निर्माण करवाया था? तो सोमवंशी राजा याति केसरी के द्वारा करवाया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। वही शाहजहां की बात करें तो दिल्ली के लाल किला और आगरा का ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। दिल्ली के लाल किला के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। खजुराहो आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 31, कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी? ऑप्शन ए रेहान तैयब जी, ऑप्शन बी बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी असगरी बेगम और ऑप्शन डी रजिया खातून। जो एक कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था उसमें वंदे मातरम गाने वाली प्रथम पहली महिला मुस्लिम कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए रेहान तैयब जी। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे, इस क्वेश्चन को पूछने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है? अर्जुन वृक्ष, ऑप्शन ए क्षय रोग, ऑप्शन बी त्वचा रोग, ऑप्शन सी हृदय रोग और ऑप्शन डी शोथ रोग। तो कौन से उपचार मतलब छाल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हृदय रोग के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का उपयोग किया जाता है। क्षय रोग में यानी कि टीबी है, क्षय रोग टीबी जो कि फेफड़ा से संबंधित है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। त्वचा रोग जो चमड़ा उजलापन होने लगता है उसे त्वचा रोग कहते हैं। शोथ रोग के बारे में आप लोग बताएंगे कि कमेंट बॉक्स में शोथ रोग क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर के विखंडन ईंधन के रूप में किया जाता है? यूरेनियम 200 वाट, यूरेनियम 235, ऑप्शन सी यूरेनियम 229 और ऑप्शन डी PU 115। तो नाभिकीय रिएक्टर के रूप में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। इसका समस्थानिक यूरेनियम 238 भी होता है। क्वेश्चन नंबर 34, आज के सेशन में सेकंड लास्ट क्वेश्चन, लाल पंडा किस पत्तियों का खाता है? ऑप्शन ए चीड़, ऑप्शन बी मैपल, ऑप्शन सी बांस और ऑप्शन डी पीपल। लाल पंडा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी बांस के पत्तियों को खाता है। ऑप्शन ए की बात करें तो चीड़ के पेड़ के छिनकोना के साल से मलेरिया का दवा का उपचार किया जाता है। पीपल का वृक्ष सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है और रात में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ता है, तो इसीलिए सलाह दी जाती है तो कि पीपल के वृक्ष के नीचे रात में कभी ना सोएं। क्वेश्चन नंबर 35, कल्पना 1 कैसा उपग्रह है? ऑप्शन ए संचार उपग्रह, ऑप्शन बी सैन्य उपग्रह, ऑप्शन सी नेविगेशन उपग्रह और ऑप्शन डी मौसम विज्ञान उपग्रह। तो कल्पना कैसा उपग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा मौसम विज्ञान उपग्रह। सबसे ज़्यादा उपग्रह आपको बृहस्पति को 82 उपग्रह है और शनि को 79 उपग्रह है। और सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड जो बृहस्पति का है, और 2 ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। तो ये सारे चीज़ आप अच्छे से याद रखेंगे। आज के PDF में मात्र 35 क्वेश्चन ही था और 35 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का हर संभव प्रयास किया जाता है कि डिस्कशन अच्छा से किया जाए और किया भी जाता है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होता है तो उसे घबराना नहीं है। अगर ऑप्शन का डिस्कशन चारों का किया जाएगा तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा और
जब तक ने आप डिस्कशन अच्छे से नहीं कीजिएगा तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। हर किताब में हर चीज़ दिया है पढ़ने के लिए, तो आप डिस्कशन करके पढ़ेंगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा और आपका दिमाग में ज़्यादा क्वेश्चन जाएंगे। यानी कि मैं आज 74 नंबर सेट डाल रहा हूँ, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर सेट में 40 क्वेश्चन रहते हैं। तो मैं 10,000 के आसपास क्वेश्चन डाल दिया हूँ। आप उसे अच्छे से देखें और याद करें। नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। और इसका PDF टेलीग्राम में डाल दिया जाता है और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन का समाप्त करता हूँ। मिलते हैं शाम 7 बजे करंट अफेयर्स के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।